हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि एटम क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं आज। हालांकि हमने प्रीवियस जो हमारे चैप्टर्स रहे हैं वहाँ पर भी हमने एटम को देखा है कि एटम वाज फाउंड टू बी अ स्मॉलेस्ट पोर्शन और पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है, जो हमारी इमेजिनेशन से दूर है। ठीक है, जो हम ये मान के चलते हैं कि इतना छोटे पार्टिकल ऑफ मैटर को हम एटम कहते हैं, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से जो है वो देख नहीं पाते हैं, बल्कि एक हाई पावर या जिसे आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी विजिबिलिटी की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए व्हाट इज़ एन एटम आज हम पढ़ते हैं बेटा आज के लेक्चर में। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड मैसन बिल्डिंग वॉल्स। जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं बेटा, तो जब हम वॉल्स सबसे पहले ड्रॉ करते हैं बिल्डिंग की, फ्रॉम दिस वॉल्स उससे फिर हम एक रूम बनाते हैं एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स एंड टू फॉर्म अ बिल्डिंग। तो फिर हम बहुत सारे रूम्स बनाते हैं, तो फिर फाइनली हमारा एक फाइनल स्ट्रक्चर जो है, एक बिल्डिंग जो है वो खड़ी हो जाती है। तो व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस ह्यूज बिल्डिंग। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर हम बना लेते हैं तो उसका एक बेसिक ब्लॉक जो है वो क्या होता है। तो उसका एक बेसिक ब्लॉक जो है बेटा वो हमारा या तो वो ब्रिक होता है, ठीक है, जिससे हम उसको बनाते हैं, या फिर वो स्टोन होता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल। जैसे आप एक एंट को देखते हो बेटा, किस तरह से वो, ठीक है, कोई भी चीज़ ला ला कर जो है एक हिल जैसी बना देती है। ठीक है, एक हीप बना देती है। तो व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल। इट इज़ अ स्मॉल ग्रैन। ये या तो एक छोटा सा दाना हो सकता है अनाज का, ठीक है, ये ऑफ सैंड, स्मॉल ग्रैन ऑफ सैंड। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है हर एक मैटर का वो हो सकता है एटम। ठीक है, उसी का नाम एटम है। मीन्स व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, or you can say the basic building block of all kinds of matter is atom. That means smallest indivisible, so far as the Dalton's concept about atom is concerned. तो डाल्टन ने ये बताया था बेटा कि स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। हाउ बिग आर एटम्स। कितने बड़े होते हैं एटम्स? बड़े नहीं होते हैं बच्चों, एटम्स आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। दे आर सो स्मॉल, आर दे, यू कैन से दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन आर कंपेयर विद। वो जिस भी चीज़ के साथ आप इनको कंपेयर करोगे या आप सोचोगे तो उनसे इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि जिनका हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जो मतलब हमको दिखे भी नहीं, इतना छोटा होता है। ठीक है, मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन you can say stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper। मतलब जो ये शीट ऑफ पेपर है ना, मतलब जैसे मान लीजिए ये बुक हमारी है, उसका जो पेपर का शीट है उसकी थिकनेस जो है ना, तो अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स वहाँ पर स्टैक करें, मतलब पैकिंग में लगा दें, तो तब जाकर जो है कम से कम इतनी थिकनेस जो है ये पेपर की जैसी बन सकती है हमारे पास। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि फिर अगर मिलियंस ऑफ एटम्स को हम स्टैक करेंगे तो फिर एक एटम कितना छोटा हो सकता है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रही है कि एटॉमिक रेडियस मतलब, और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये एटम जो है ये ओवरऑल एज अ स्फेयर माना जाता है। ठीक है, स्फेरिकल इन शेप माना जाता है एटम किसी भी एलिमेंट का। अब जब ये स्फेयर की तरह होगा बेटा, तो इसका कोई सेंटर होगा और उसका इस शेल तक, मतलब जिस चीज़ का नाम शेल है, शेल हम किसको बोलते हैं कि माना जाता है कि इस, जैसे कि आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ये चीज़ पढ़ोगे बेटा, तो एटम के अंदर जो ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्फेयर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके कुछ डिस्टेंस अवे जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे, और वो खामोश नहीं होता, स्टेशनरी नहीं होता, वो इस न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता रहता है। तो जब ये इस न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है, तो जैसे ये एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ करता है, तो उसको भी हम कहते हैं बेटा शेल। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ मूव करते करते कंप्लीट करता है, उसी को हम शेल कहते हैं। फिर एक शेल जिसका नाम के है नज़दीक वाले को, फिर नेक्स्ट वाले को एल, फिर नेक्स्ट वाले को एम एंड सो ऑन हम कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है, शेल या ऑर्बिट एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो ये शेल या ऑर्बिट है, यहाँ पर जब सेंटर में न्यूक्लियस है, अप टू लास्ट जो ये डिस्टेंस रहता है, इसी को हम रेडियस कहते हैं।
यानी अगर ये एटम है तो इसके रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, या जनरली हम इसको साइज बोलेंगे, एटॉमिक साइज बोलेंगे। तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, यानी ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो मीटर है हमारा, लेकिन मीटर्स में तो हमारा एटम इतना छोटा है तो इसकी डिस्टेंस यानी इसकी रेडियस जो है वो थोड़ी ना मीटर्स में होगी, तो स्मॉलर यूनिट्स में होगी, जो कि नैनोमीटर्स में हम मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं बेटा? नैनोमीटर में, नैनोमीटर स्केल से। तो देखिए यहाँ पे आपने याद रखना है 1/10 की पावर 1/10 रेज़्ड टू पावर 9 मीटर जो है ये बराबर होता है 1 नैनोमीटर के। इसी को बेटा आप बता सकते हो, जब मैं 10 की पावर 9 मीटर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाली साइड लेके आऊँगा, ये मैं लिख सकता हूँ फिर 10 रेज़ टू पावर 9 के बजाय -9 मीटर इज़ इक्वल टू 1 नैनोमीटर। या तो आप ये याद रख लीजिए ये वाली रिलेशन, या तो फिर आप ये याद रख लीजिए कि 10 की पावर -9 मीटर जो है ये 1 नैनोमीटर के बराबर माना जाता है। या फिर आप बेटा इस तरह से भी बताएंगे कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। ये चीज़ें याद रखने की हैं, ये आपने याद रखनी है बेटा। चलिए उसके बाद अगर आप बताएंगे 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 -9 लिखेंगे आप, तब 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये दोनों रिलेशंस आप यहाँ पर याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए इस टेबल में यहाँ पे रिलेटिव साइजेस मतलब एटॉमिक रेडियस, रेडियस जब बहुत सारी एटम्स की बोलते हैं उसको फिर हम प्लूरल फॉर्म बेटा रेडियाई यूज़ करते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ वेरियस एटम्स, ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 की पावर -10 नैनोमीटर एग्जाम्पल है कि ये जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं ना H2 मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन्स के एटम होते हैं उनकी रेडियस जो है हाइड्रोजन एटम्स में कितनी रेडियस होती है जी? 10 की पावर -10 नैनोमीटर। इसी तरह से 10 की पावर -9 नैनोमीटर जो है बेटा वो होते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें। इसी तरह से 10 की पावर -8 वो मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन, 10 की पावर -4 ग्रेन ऑफ सैंड, 10 की पावर -3 जो है वो एंट, 10 की पावर -1 जो है वो एप्पल। ठीक है, इनका जो रेडियस होता है, एटॉमिक साइज होता है उनका, ये रेडियस नैनोमीटर में यहाँ पर ऑब्जर्व्ड आपको दिया गया है। ये भी थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। उसके बाद है वी माइट थिंक दैट इफ़ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज। इनसिग्निफिकेंट का मतलब हो गया बेटा अगर एटम का इतना छोटा साइज होता है जो कि मतलब विच इज़ नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, जो इनसिग्निफिकेंट है भाई, जिसका हमें पता ही नहीं चलता इतना छोटा है ये, देन वाई शुड वी केयर अबाउट देम। तो फिर हम इन एटम्स की क्यों केयर, हम क्यों इनकी बात करते हैं फिर बेटा? इट इज़ ऑल बिकॉज यू नो दैट दिस एटम इज़ द बेसिक ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। यही तो है जो इस सारे मैटर को बनाता है। ठीक है, एक्चुअली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट इज़ बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ दिस एटम। ठीक है, ऑफ सच एटम्स इट इज़ मेड, एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ दीज एटम्स, द स्मॉल पार्टिकल्स। सो दैट्स वाई वी केयर अबाउट देम, इसलिए हम इनके बारे में केयर करते हैं। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम। हाँ, ये बात, इस बात का ध्यान रहे कि हम नहीं इस काबिल होते हैं। मैंने पहले ये चीज़ आपको बता दी कि एटम्स हमारे इमेजिनेशन से बियॉन्ड होते हैं, हम उनको नहीं देख पाते हैं बेटा, इतने छोटे होते हैं। हाँ, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप जिसे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हो उसके द्वारा पॉसिबल हो सकता है इनको देखना, बट अदरवाइज हम अपनी नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर, लेकिन होते ज़रूर हैं वो वहाँ, एंड आर कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। एंड यू नो बेटा, और वो क्या करते, जो भी हम करते हैं वो वहाँ पर कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यू जो है वहाँ पर अपना इफेक्ट किए हुए होते हैं पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट मीन्स एटम्स, थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स। अब अगर हम देखेंगे सो फार एज दिस मॉडर्नाइजेशन इज कंसर्न बेटा, मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा वी कैन नाउ प्रोड्यूस द मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट्स। कि जैसे हम बोलते हैं ना एलिमेंट, आपने पीछे नहीं पढ़ा प्योर सबस्टांस, तो एलिमेंट क्या है बेटा? एलिमेंट इज अ काइंड ऑफ प्योर सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में आपने एटम्स देखने हैं तो आप मॉडर्न टेक्निक्स से मैग्नीफाइड इमेजेस देख सकते हो, उस एलिमेंट की सरफेस से आपको बहुत सारे एटम्स जो हैं वो शो हो सकते हैं जो उस एलिमेंट को बना रहे होंगे। ठीक बेटा, जैसे देखिए यहाँ पर एक इमेज यहाँ पे दिखाई गई है,
ठीक है, एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन, कि सिलिकॉन एलिमेंट के ये इमेज दिखाई गई है यहाँ पर कि इस तरह से इनके ये छोटे 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 जो है ये एटम्स इसके दिखाए जा सकते हैं। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो इसके अंदर ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है यहाँ पर इस तरह से इनका कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं तो उनके लिए सिंबल्स क्या हैं, उनके लिए क्या निशान रखते हैं हम। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी साइंटिफिक सेंस। तो सबसे पहला शख्स जो एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में बताए वो जॉन डाल्टन थे। व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट, जब कभी भी वो एलिमेंट के लिए सिंबल यूज करता था, ही आल्सो मेंट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो मतलब वो उस एलिमेंट से क्या हमेशा ये रखते थे मीनिंग में कि ही आल्सो मेंट अ डेफिनेट क्वांटिटी, उस एलिमेंट से मतलब वो एक डेफिनेट क्वांटिटी भी, ठीक है, उसका मतलब मीनिंग समझते थे। दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। चलिए, बर्ज़िलस अनदर साइंटिस्ट है, ही सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बी मेड और कैन बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, कि एलिमेंट का जो नाम है उसके एक या दो लेटर से जो है हम सिंबल बना सकते हैं जी एलिमेंट्स का। अब देखिए, अब यहाँ पे बेटा सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, डाल्टन की जो स्ट्रेटजी थी कि एलिमेंट्स के सिंबल्स जिस तरह से बनाए जाएं, एलिमेंट्स के सिंबल्स जिस तरह से रखे जाएं, तो देखिए कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स डाल्टन ने इस तरह से रखे हुए थे बेटा। जैसे हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल रख दिया गया था, ये आपने याद रखना है, कॉपी पे नोट करना है। कार्बन के लिए ये सिंबल रख दिया गया था, ऑक्सीजन के लिए ये सिंबल रख दिया गया था, फास्फोरस के लिए ये, सल्फर के लिए, आयरन के लिए, ठीक है, कॉपर के लिए, लेड के लिए, ये देखिए सल्फर के लिए बेटा, ये देखिए गोल्ड के लिए, ठीक, ये देखिए प्लैटिना के लिए, ये देखिए मरकरी के लिए। तो ये आपने थोड़ा सा, ये क्या है बेटा, लेकिन ये अर्लियर सिंबल्स यूज्ड फॉर दी एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स के लिए बाई डाल्टन थे, मतलब डाल्टन ने ये यूज़ किए थे इस तरह के सिंबल्स फॉर वेरियस एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। उसके बाद आपने याद रखना है इस कॉन्सेप्ट में बेटा, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स में, इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब शुरुआत में, बिगिनिंग में क्या था कि नेम ऑफ एलिमेंट जो था, एलिमेंट का जो नाम था वो डिराइव किया जाता था उस जगह से जिस जगह से एलिमेंट को ऑब्टेन किया जाता था। मतलब जो प्लेस उस एलिमेंट की सोर्स प्लेस हुआ करती थी, वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जहाँ से उसको सबसे पहले एलिमेंट को निकाला जाता था, एलिमेंट की अकरेंस पाई जाती थी, वहाँ उस फर्स्ट प्लेस ऑफ डेरिवेशन और अकरेंस को उस एलिमेंट का मतलब नाम के लिए जो है काफ़ी रूल रहता था बिगनिंग में। लेकिन फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम साइप्रस, ठीक है, साइप्रस प्लेस से चूंकि कॉपर को ऑब्टेन किया गया था फर्स्ट टाइम, तो इसलिए साइप्रस से जो है इसका नाम जो है रख दिया गया था। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम साइंटिफिक कलर्स, कुछ नाम कुछ साइंटिफिक कलर से बेटा लिए गए हैं, जैसे कि गोल्ड, ठीक है, गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, ठीक है, इंग्लिश वर्ड था जिसका मतलब था येलो, वहाँ से ये जो कलर है बेटा ये लिया गया है। नाउ अ डेज अगर हम देखते हैं, आजकल अगर हम देखेंगे IUPAC सिस्टम जो है जिसको हम पढ़ते हैं, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, पी फॉर प्योर एंड ए फॉर अप्लाइड एंड सी फॉर केमिस्ट्री। यानी कुल मिला के IUPAC का मतलब हो गया बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर हम इसको देखेंगे, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है, इट वाज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनियन ऑफ, ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है ये IUPAC, विच अप्रूव्स नेम्स, जो नाम डिसाइड करती है, किसके नाम से डिसाइड करता है, एलिमेंट्स के, उनके सिंबल्स एंड उसके यूनिट्स, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है, IUPAC का, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड वाइडली सारे साइंटिस्ट जो है बैठ के डिसाइड करते हैं कि फाइनली हम एलिमेंट का नाम, सिंबल वगैरह, यूनिट्स क्या रखें, ठीक है बेटा। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट, और इन सिंबल्स की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं IUPAC के द्वारा, तो वो उस एलिमेंट के नाम के पहले एक या दो लेटर्स को जो है वो रख दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट लेटर, ठीक है,
फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल, जिसमें हम फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल लेटर लिखते हैं और जो बाद वाला सेकंड लेटर होता है उसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर लिखते हैं। सेकंड लेटर को हम स्मॉल लेटर लिखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर अपर केस, ये मैं बताऊंगा अभी अपर केस का मतलब क्या हो गया। एंड द सेकंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर में लिखते हैं लोअर केस। मतलब देखिए जैसे कि यहाँ पर बेटा आपका एलिमेंट हाइड्रोजन एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन की जो स्पेलिंग है HYDROGN, इसमें पहले ही लेटर H को कैपिटल लिखकर इसका सिंबल रख दिया गया है। उसके बाद देखिए एल्युमिनियम, यहाँ पर ये भी बात आपको क्लियर हो जाएगी। एल्युमिनियम ALUMINIUM, एल्युमिनियम एक मेटालिक एलिमेंट है बेटा, इसका पहला लेटर A कैपिटल लिखना ज़रूरी, जैसे अभी यहाँ पे बता दिया हमने, और उसका सेकंड लेटर जो है वो L, लेकिन L सेकंड लेटर आपने क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है। मतलब आप इसको इस तरह से लिखते हो वो ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे A कैपिटल L स्मॉल ठीक है, अगर ऐसे लिखोगे तो ये गलत है। मतलब A कैपिटल लिखना है, अपर केस मतलब हो है देखो इस तरह से। लोअर केस का मतलब हो गया बेटा आपने थोड़ा सा ये L जो है ना यहाँ पे थोड़ा स्मॉल लिखना है, ठीक है, स्मॉल ये यहाँ से, ठीक है। अपर केस ये आपने लोअर केस में क्या लेना है, थोड़ा सा स्मॉल लेटर में लिखना है आपने ये, और इसका साइज़ जो है बेटा आपने ऊपर फर्स्ट वाले लेटर तक नहीं लेके जाना, ये भी थोड़ा सा ध्यान करना आपने। तो इस तरह से कुछ सिंबल्स एलिमेंट्स के जो है IUPAC के द्वारा रखे गए। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फाउंड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर, ठीक। अपीयरिंग एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम, मतलब कुछ एलिमेंट्स के सिंबल जो हैं, अभी आपने देखा इन एलिमेंट्स में क्या है, सिंबल्स जो है दो लेटर से, पहला लेटर है एलिमेंट का फर्स्ट लेटर और नेक्स्ट लेटर है उसका सेकंड, लेकिन बेटा कुछ सिंबल्स जो हैं कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, मतलब नाम का पहला लेटर और नाम का लास्ट लेटर, एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर, लेटर मीन्स बाद में, इन द नेम। जैसे एग्जांपल जिस तरह की है क्लोरीन, देखिए क्लोरीन में पहला जो लेटर सिंबल रख दिया गया है क्लोरीन के लिए, उसकी स्पेलिंग कुछ CHLORINE है, लेकिन इसका सिंबल रख दिया गया है C, और देखिए लेटर ऑन यहाँ पर पहले H आ रहा है, फिर आ रहा है बेटा कुल L, तो इसको इस H को छोड़कर L को यहाँ पर सेकंड लेटर बना दिया गया है, और C कैपिटल और L स्मॉल को यहाँ पर सिंबल रख दिया गया है क्लोरीन के लिए, ठीक। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा कि जो ये बात हम यहाँ पर कह रहे हैं क्लोरीन की, इसी तरह से जिंक की बात करोगे, ठीक है, जिंक यहाँ पर भी ZINC, तो देखिए जिंक Z कैपिटल, तो अब I होना चाहिए था लेकिन I नहीं, लेटर ऑन आ रहा है आपके पास यहाँ पर बेटा N, तो इस स्मॉल n को यहाँ पर Z और N को कुल मिला के यहाँ पर सिंबल बना दिया गया है जिंक के लिए। इसी तरह से आप बहुत सारे एलिमेंट्स इस तरह के देख सकते हो जहाँ पर आपको पहला लेटर और फिर कंजक्टिव नेक्स्ट नहीं बल्कि कुछ लेटर वाला लेटर आपको वहाँ पर सिंबल में देखने को मिलेगा। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, तो कुछ सिंबल जो हैं बेटा वो कहाँ से लिए गए हैं, एलिमेंट के लैटिन नेम से या फिर जर्मन नेम से और फिर ग्रीक नेम से। फॉर एग्जांपल द सिंबल ऑफ आयरन, जैसे कि अगर हम आयरन की बात करेंगे बेटा, आयरन का जो है वो Fe लिया गया है, आप बताएंगे सर आयरन है तो आई होना चाहिए, लेकिन इसका Fe क्यों है, ठीक है, Fe क्यों है इसका, फ्रॉम इट्स लैटिन नेम। अगर हम लैटिन नेम देखेंगे ना आयरन का बेटा, तो लैटिन लैंग्वेज में इसको फेरम बोला जाता है, आयरन को क्या पढ़ा जाता है लैटिन में, फेरम। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इन्होंने कोई एक ही मतलब नाम के ही पीछे से नहीं बताया कि भाई कोई एलिमेंट है उसका नाम यह है तो उसका पहला लेटर ले लीजिए उसे, मतलब इस चीज़ को भी इन्होंने थ्राउट नहीं रखा, ठीक है, अपना बेसिस, बल्कि कुछ एलिमेंट जैसे अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स का नाम जो है वो लैंग्वेजेस पे भी डिपेंड करता था। जैसे आयरन एलिमेंट है तो स्पेलिंग IRON आती है, लेकिन I और R वगैरह या I और कोई और लेटर इसका सिंबल नहीं रख दिया गया, क्योंकि ये बिलोंग करता है, यहाँ पर रोल रह रहा है थोड़ा सा लैंग्वेजेस का भी कि ये किस लैंग्वेज से जो है वो बिलोंग करता है। तो ये लैटिन, जर्मन, ग्रीक लैंग्वेजेस जो है ये उसमें लैटिन से बिलोंग करता है, ठीक है बेटा, लैटिन। तो लिहाजा लैटिन में इसको हम फेरम पढ़ते हैं, ठीक है, लैटिन में, लैटिन लैंग्वेज में हम इसको फेरम पढ़ते हैं, इसलिए इसके लिए जो है बेटा क्या सिंबल रख दिया गया है, फेरम में F कैपिटल और फिर उसके बाद ही FEROM जो फेरम का स्पेलिंग है F कैपिटल और सेकंड लेटर E स्मॉल रख दिया गया इसका सिंबल। होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई हो। इसी तरह से बेटा सोडियम, आप बताएंगे सर सोडियम
की जो स्पेलिंग है तो वो SODIUM सोडियम है। तो आप S और O की सोच रहे होंगे, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज का मैटर है बेटा। तो सोडियम फ्रॉम नाइट्रियम, मतलब अगर हम यहाँ पर सिमिलरली देखेंगे तो सोडियम जो है इसका Na है, ठीक है, लेकिन इसकी कौन सी लैंग्वेज, नाइट्रियम, ठीक है, नाइट्रियम से इसका सिंबल N कैपिटल और A स्मॉल रख दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से एलिमेंट पोटेशियम है, पोटेशियम का फिर POTA पोटेशियम का तो PO होना चाहिए था, ठीक है, या PT होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। यहाँ पर इसका जो नाम है बेटा वो कैलियम से रख दिया गया है कि द पोटेशियम सिंबल K इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेम कैलियम, KALIUM कैलियम, कैलियम से वो भी कौन सा स्टार्टिंग लेटर K रख दिया गया है इसका सिंबल। तो सिमिलरली देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का एक नाम भी है और फिर उसका एक यूनिक सिंबल भी है, केमिकल सिंबल भी है। तो यहाँ पर बेटा टेबल 3.1 आज के लेक्चर में बेटा आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, ये एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स आप ज़बानी याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स यहाँ पर है, एलिमेंट का नाम फिर सिंबल, इसी तरह से आप कॉलम बनाते जाएंगे कॉपी पे भी, एलिमेंट सिंबल या यानी नेम ऑफ एलिमेंट और सिंबल, 2 कॉलम्स टोटल बनाने हैं आपने। तो देखिए जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, एलिमेंट एल्युमिनियम A कैपिटल L स्मॉल, ऑर्गन A कैपिटल R स्मॉल, ठीक है, बैरियम B कैपिटल A स्मॉल, बोरान B कैपिटल सिर्फ, ठीक, ब्रोमीन B कैपिटल R स्मॉल, कैल्शियम C कैपिटल A स्मॉल, कार्बन C कैपिटल, क्लोरीन C कैपिटल L स्मॉल, कोबाल्ट C कैपिटल O स्मॉल। यहाँ पे ध्यान करना बेटा, कभी कभी हम क्या करते हैं, आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं वो 2 किस्म के ऑक्साइड्स बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं बेटा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट में ज़रा डिफरेंस देखिए, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर भी, अगर आपने कार्बन कैपिटल लिख दिया ऑक्सीजन स्मॉल लिख दिया तो ये कोबाल्ट है, और इनकेस अगर आपने दोनों का साइज़ बराबर रख दिया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पड़ा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो कोबाल्ट के लिए क्या करना है, कैपिटल कार्बन और स्मॉल ऑक्सीजन। उसके बाद कॉपर के लिए बेटा कैपिटल कार्बन और स्मॉल यू, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर फ्लोरीन के लिए कैपिटल F, गोल्ड के लिए A कैपिटल U स्मॉल, और उसके बाद ठीक है हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H, आयोडीन के लिए कैपिटल I, आयरन के लिए Fe, लेड के लिए Pb और मैग्नीशियम के लिए Mg, नियॉन के लिए Ne। लेकिन इनमें याद रखना है जहाँ 2 लेटर्स आ रहे हैं उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है और सेकंड लेटर जो है बेटा वो स्मॉल रखना है। तो उसके बाद नाइट्रोजन कैपिटल N, ऑक्सीजन कैपिटल O, पोटेशियम कैपिटल K, उसके बाद सिलिकॉन S कैपिटल I स्मॉल, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, ठीक है, यूरेनियम U, जिंक Zn, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा आज का। इसमें आपने सिंबल्स पढ़े और एलिमेंट्स के सिंबल्स मतलब देखने को आपको मिले, किस किस तरीके से एलिमेंट्स के सिंबल जो है वो रखे गए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में आपको मिला। बेटा लास्टली बताना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।